आज हम एक नए विषय पे बात कर रहे हैं। विषय का शीर्षक है कि भाग्य, किस्मत, उसका ग्रह कौन सा है, प्लेनेट कौन सा है और भाग्य का भाव यानी भाग्य का घर कौन सा है, ये आज बात करेंगे दोस्तों। सीधी सी बात करें, सरल भाषा में बात करें तो गुरु ग्रह जो है, जुपिटर जो है, ये भाग्य का, किस्मत का ग्रह है। और कुंडली का जो 9वां घर है, 9th हाउस जो कुंडली का है, वो गुरु ग्रह का घर है। ये कह सकते हैं कि कालपुरुष की कुंडली में अगर देखें तो 9th हाउस का कारक ग्रह यानी डिस्पोजर जो है वो गुरु ग्रह है। तो 9वां भाव कुंडली का और गुरु ग्रह, इस पे चर्चा करेंगे आज। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो जैसे कि कई मित्रों ने हमें बताया, साहब हमें तो पिन पॉइंट बताइए कि भाग्य का ग्रह कौन सा है, प्लेनेट कौन सा है। तो भाग्य का प्लेनेट जो है, अगर एक ही की बात करें तो गुरु ग्रह है। और कुंडली में जो भाव है उसकी बात करें तो 9th हाउस जो कुंडली का होता है वो भाग्य भाव कहलाता है। 9th हाउस जो है कालपुरुष की कुंडली में पहले से 1 नंबर अगर पहले घर में लिखेंगे तो 9 नंबर में जो खाना है 9 नंबर का, वो भाग्य भाव कहलाता है। तो भाग्य भाव का घर जो है, भाव है, वो तो है 9वां घर, और भाग्य का जो ग्रह है वो है गुरु। इस तरह से हम इसको देखेंगे दोस्तों। गुरु ग्रह क्या देता हमें? यश देता है, खुशहाली देता है, प्रसिद्धि देता है, विख्यात बनाता है, ज्ञानी बनाता है और धार्मिक बनाता है, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक बनाता है और बहुत ही उच्च क्वालिटी का इंसान बनाता है गुरु। तो अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में है, षडबल में 6 बल होते हैं, अगर गुरु ग्रह बलवान स्थिति में होकर के अगर 9वें घर में बैठा है, 9th हाउस में बैठा है, तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। अगर वो 9 घर में नहीं बैठा है और कहीं बैठा है, उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि भाग्य भाव में जो गुरु कारक माना जाता है, किस्मत का मालिक है गुरु, वो उसके कौन मित्र हैं और उसके कौन शत्रु है, ग्रहों की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि गुरु ग्रह का जो है वो, इसमें मित्र कौन है? इसके मित्र 3 हैं दोस्तों, सूर्य ग्रह, चंद्रमा और मंगल। सूर्य, चंद्रमा और मंगल। सूर्य जब गुरु के साथ होता है तो गुरु आदित्य योग बनता है। सूर्य के साथ जब चंद्रमा होता है तो गजकेसरी योग बनता है, जो ज्योतिष का सर्वोच्च योग है। और गुरु के साथ अगर मंगल होता है तो महाबलवान, महाभाग्य योग बनता है। ये तीनों ग्रह गुरु को बल देते हैं। तो हम पहले इन्हीं की चर्चा कर लेते हैं कि जो है गुरु के साथ सूर्य हो तो गुरु आदित्य योग बनता है। आदित्य मतलब सूर्य और गुरु मतलब गुरु। अगर किसी आदमी के पास गुरु का ज्ञान हो और सूर्य का तेज हो, गुरु ज्ञान देगा और सूर्य का तेज, ये 9th हाउस में भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है, केंद्र या त्रिकोण में। बाकी ग्रहों में उतना लाभदायक नहीं है। केंद्र में 1, 4, 7, 10 घर में है, या त्रिकोण 5 और 9 में 1, 4, 7, 10, 5 और 9, इन 6 ग्रहों में, 6 भावों में अगर गुरु है, अगर 9th में नहीं है तो इन 6 ग्रहों में अगर गुरु बैठा है तो बलवान है स्थान बल के हिसाब से। अब गुरु के साथ सूर्य है तो जैसे कि हमने बताया, सूर्य तेज देता है, प्रसिद्धि देता है, लीडरशिप देता है और गुरु ज्ञान देता है, आध्यात्मिकता देता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो गुरु और भी बलवान हो जाता है। गुरु के साथ अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा जो है गुरु के साथ जब होता है तो गज केसरी योग बनता है। गज मतलब हाथी और केसरी मतलब शेर। किसी व्यक्ति के पास में, किसी जंगल में हाथी और शेर की दोनों की ताकत एक आदमी में आ जाए तो और क्या चाहिए। तो गज केसरी योग जो है सर्वोच्च पावरफुल योग है ज्योतिष में। अगर गुरु चंद्रमा साथ है तो दिस इज मोस्ट ऑस्पिशियस राजयोग ऑफ द वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये माना जाता है। मंगल अगर गुरु के साथ में है तो मंगल जो है ऊर्जा देता है, एनर्जी का मालिक है, गुरु ज्ञान देता है। अगर किसी आदमी के पास में ऊर्जा है और ज्ञान है तो फिर क्या चाहिए, बहुत बलवान हो जाता है। ज्ञानी आदमी के पास में अगर ऊर्जा हो तो महाबली हो जाता है वो। तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल अगर गुरु के साथ में है तो गुरु आदित्य योग, गजकेसरी योग और महाभाग्यशाली, महाबलवान योग बनेगा मंगल से। ये है। अगर इसमें से सूर्य अगर कमज़ोर हो, मान लो
गुरु के साथ सूर्य है लेकिन थोड़ा कमज़ोर है, अस्त है या मान लीजिए शत्रु राशि में है या और कहीं पे इस तरह से है, तो उसको सूर्य को जल अर्पित करें, सरल सा उपाय है। चंद्रमा कमज़ोर है तो माँ की सेवा करें, चांदी की चैन पहने। मंगल अगर कमज़ोर है तो मित्रों से, भाइयों से, दोस्तों से अच्छी बना के रखें और हनुमान चालीसा पढ़ें। तो हमने देखा गुरु ग्रह अगर भाग्य भाव में है, 9th हाउस में है, तो और भी बड़ी बात है। वहाँ नहीं है तो 1, 4, 7, 10 केंद्र में है या त्रिकोण में है, 5 और 9 में है, साथ में सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, तो बल्ले बल्ले बहुत बढ़िया भाव दे देंगे, बहुत बड़ा फल देगा। अब गुरु के कुछ शत्रु भी है, उनकी बात कर लेते हैं। तो गुरु के जो शत्रुओं में जो है, गुरु का शत्रु राहु, गुरु का शत्रु बुध, गुरु का शत्रु शुक्र। गुरु के साथ जब राहु होता है तो गुरु चांडाल दोष बन जाता है। तो ये जो है नौकरी छूटना, व्यापार में कष्ट होना, घर में क्लेश होना, बच्चे कहना नहीं मानना, बड़े बुजुर्ग के साथ घर में साथ नहीं देते, तो इसका सरल उपाय है, गुरु के साथ में अगर राहु है तो पक्षियों को जौ खिलाएं, जौ रात को भिगो देवे, सुबह पक्षियों को खिलाएं। ये उपाय है अगर गुरु के साथ राहु है तो राहु का दुष्प्रभाव गुरु पर कम हो जाएगा। गुरु के साथ बुध है तो जातक चिड़चिड़ा, संबंध खराब करने वाला, चेक बाउंस हो जाएंगे, हर एक बात में बिना बात वो बातचीत में हिस्सा लेगा, बाधा डालेगा, मन में बेचैन रहेगा, प्रतियोगिता में असफल रहेगा। अगर ऐसी स्थिति है गुरु के साथ बुध, पीले रंग के करके गुरुवार के दिन पानी में बहावें। गुरु के साथ शुक्र है, हालांकि शुक्र भी जो है देवताओं का गुरु है, और गुरु जो है शुक्र राक्षसों का गुरु है और गुरु ग्रह देवताओं का है, ये साथ में होते हैं तो ये भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। खर्चा ज़्यादा होता है, गैर ज़रूरी खर्चे होते हैं, लालच होते हैं, प्रॉपर्टी बिकती नहीं है, बिल्डर के पास पैसा फंस जाता है। तो अगर इस तरह की स्थिति है तो आप जो है गुरु के साथ में शुक्र है उसका उपाय करें। इसका सबसे जो है अच्छा उपाय है गाय को पीले आलू खिलाएं, पीला जो है आलू को पीला रंग करके गाय को खिलाएं। ये गुरु और शुक्र का उपाय है। तो दोस्तों हमने चर्चा की, गुरु ग्रह किस्मत का ग्रह है। गुरु ग्रह जो है सबसे भाग्यशाली ग्रह है, और अगर वो भाग्य भाव में है, 9वें भाव में है तो बहुत बढ़िया है। भाग्य भाव नहीं है लेकिन अगर केंद्र में है, 1, 4, 7, 10 में है या 5 और 9 में है, त्रिकोण में है, तो भी बढ़िया है। और उसके साथ में जो है गुरु के साथ में 3 ग्रह हमने चर्चा की दोस्तों, सूर्य, चंद्र और मंगल है तो गुरु और भी बलवान हो जाता है। और शर्त यही है, षडबल में मजबूत हो, 6 तरह के बल होते हैं, अस्त ना हो, नीच राशि में ना हो, शत्रु राशि में ना हो, स्थान बल अच्छा, इस तरह से 6 बलवान होना चाहिए। गुरु भी बलवान हो, चंद्रमा, गुरु, सूर्य और मंगल भी बलवान हो, तो ये भाग्य की किस्मत का ग्रह आपके चमक जाएगा। और अगर गुरु के साथ में जो है राहु, बुध और शुक्र है तो गुरु थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। तो इसके हमने उपाय बता दिए हैं। तो कई लोगों ने पूछा कि हमें तो एक चीज़ बताइए कि किस्मत का घर कौन सा है, और किस्मत का ग्रह कौन सा है, किस्मत का घर कौन सा है। किस्मत का ग्रह दोस्तों गुरु है, जुपिटर है, और किस्मत का घर जो है वो कुंडली का 9वां भाव है। तो हमने चर्चा की दोस्तों कि किस्मत के जो ग्रह आप अपने कुंडली में देखें, गुरु कहाँ है, 9th हाउस की क्या स्थिति है, गुरु के साथ कौन से ग्रह बैठे हैं, गुरु के साथ में मित्र है या शत्रु है। मित्र है तो लाभ उठाए और शत्रु है तो उसका उपाय करें। अमर एस्ट्रोलॉजी हमारा इतना ही। धन्यवाद।